हाँ जी, तो भाइयों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हो गए। तो यार आज हमारे पास जो कैपिटल है वो है $1134। और आज हमारा जो प्रॉफिट निकालना होगा वो हम निकालेंगे तकरीबन तकरीबन $200। ठीक है, 50-50 डॉलर की हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर मेरी कोई भी ट्रेड लॉस में जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड जो होगी वो मैं डबल कैपिटल के साथ लूंगा। मतलब कि अगर मैं अभी $50 की ट्रेड ले रहा हूँ, लॉस होती है तो नेक्स्ट मैं $100 की लूंगा। एक बात, दूसरी बात, आज मार्केट में हम कोई भी इसका लेवल नहीं ड्रॉ करेंगे, कोई लाइनें शाइनें नहीं लगाएंगे। सिर्फ हम कैंडल को एनालाइज करेंगे और कैंडल को देखने के बाद हम नेक्स्ट मूव पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह भाई, लेकिन उससे पहले ना मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी कोई बंदा वीडियो को देख रहा है यार, कभी भी ना अपना टोटल अमाउंट, टोटल कैपिटल कभी भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अपने टोटल अमाउंट का आप 1 से 2% इन्वेस्ट करें। 5% अगर लॉस हो जाए, अल्लाह ना करे कभी किसी का लॉस हो, अगर 5% का लॉस हो जाए मार्केट से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, 5 to 10% का टारगेट रखा करो। अगर आपका 5 से 10% का प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट से एग्जिट हो जाओ। यार ये मार्केट है, इसको आप अपने हिसाब से ना, इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा खाओ। एकदम से खाने की कोशिश करोगे ना तो ये लूट लेगी, ये पैसे रख लेगी, आपको वापस नहीं करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा तरीके से चला करें। देखें, अगर कोई मजदूर है ना, तो मजदूरी करता है एक बंदा, तो वो सुबह से लेकर शाम तक करता है और 1000-1500 रुपये उसको मिलता है। और अगर इधर आप लैपटॉप पे बैठ के 1-2 घंटे मेहनत करते हो, 1-2 घंटों के बाद आप दो ट्रेडें प्लेस करते हो, 5 से 10 हज़ार रुपये निकाल लेते हो ना मार्केट से, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, ये पैसे कम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा माइंड में रखा करें। इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है यार। जो लोग इधर मिलियंस में पैसे निकाल रहे होते हैं ना, उनको कैपिटल भी देखा करो। अगर एक बंदा 1 लाख रुपए की दिहाड़ी यहाँ से निकाल रहा है ना, पर डे 1 लाख रुपए निकाल रहा है, तो उसके कैपिटल में लाख लाख डॉलर पड़ा हुआ है। उसको, उसके लिए लाख रुपए निकालना ऐसे ही है जैसे हमारे लिए 5 से 10 हज़ार रुपए निकालना है। ठीक है, उसके लिए वो लाख रुपए निकालना मुश्किल नहीं है। हमको उसके पास के 50-60 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, कैपिटल है उसका। तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड मिल रही है जो कि लेट हो गई है। ठीक है, बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह ये प्रॉफिट में क्लोज होगी हमारी ट्रेड, क्योंकि इसको रेड ही क्लोज होना चाहिए। और ये रेड ही क्लोज होगी, ड्रामे श्रामे करके रेड में चली जाएगी। मैं वेरी श्योर हूँ कि ये रेड में जाएगी। ठीक है, अगर नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं इधर ये नहीं डायलॉग मारूंगा कि पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। नहीं भाई, ये मार्केट है, ये किसी के नॉलेज के हिसाब से नहीं चलती। इसका अपना नॉलेज है और इसका हर दिन नॉलेज मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अगर लॉस हो भी जाएगी तो हम $200 की डाउन के लिए नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, सॉरी $100 की, जो कि हमारी इंशाल्लाह डीप विन जाएगी। जो रेड कैंडल है ना, ये ग्रीन को खा जाएगी। लॉजिकली तो ऐसे ही करना चाहिए इसको। बाकी फिर मैं अब हमेशा बोलता हूँ, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि यार मेरा नॉलेज है, नॉलेज की पावर है, नहीं। ये मार्केट है, ये मार्केट को मैं हमेशा मार्केट को एनालाइज करता हूँ। मार्केट को एनालाइज करने के बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट क्या करती है, फिर मैं खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ और फिर मैं ट्रेड्स वगैरह प्लेस करता हूँ। ठीक है, मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि मेरे पास इतना नॉलेज है मैं हूँ डायरेक्ट मुंह उठा के 2-4 ट्रेडें लगा दूँ, नहीं। क्योंकि इसका हर दिन का नया तरीका होता है मार्केट का लूटने का बंदे को। ये इंशाल्लाह अपनी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगी इंशाल्लाह। अगर नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गई। अब इधर मैं डायलॉग मार सकता था, ओ भाई पावर ऑफ नॉलेज, ऊपर गई कैंडल, नीचे गई कैंडल, प्रॉफिट में क्लोज कर दी मैंने। ओ नहीं भाई, मैंने मार्केट को एनालाइज किया, मुझे समझ थी कि ये मार्केट इसी ड्रामे से चल रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस की थी, मेरा इसमें नॉलेज नहीं था। अगर नॉलेज होता तो पिछले वाली $50 की ट्रेड जो थी ना वो लॉस ना जाती। ठीक है, दो ट्रेडें, तकरीबन एक ट्रेड हमारी विन हो गई है और 3 ट्रेडें हमने और विन करनी है आज के। तो इंशाल्लाह इतनी लंबी लंबी कैंडल बनने के बाद भी मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि ट्रेड लूँ मैं।
पता नहीं लोग कैसे ले लेते हैं। अच्छा, मार्केट नीचे आती है तो डाउन के लिए ही जाएंगे, लेकिन ना थोड़ी मार्केट ऊपर आ जाए। मार्केट अगर वहाँ पे यहाँ पे वापस आएगी ना तो फिर मैं डाउन के लिए जाऊँगा यहाँ से। अब लोग लॉस भी हो जाए ना तो फिर बंदे को ये ना हो कि यार मैंने ट्रेड गलत प्लेस की थी हैं। कोशिश पूरी करनी चाहिए भाई। बाकी हमारे हलाल के पैसे होते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी ट्रेड भी जो है ना वो डीप विन गई है। लॉजिकली हमारी 3 विन हुई हैं देखने को, लेकिन हमारी 2 ट्रेड्स ही विन हुई हैं। क्योंकि एक का तो वो हो गया था ना, लॉस हो गई थी, तो दूसरी हमने वो डबल अमाउंट के साथ ली। इसने समझ लॉस रिकवर कर लिया और एक हमारी प्रॉफिट में आ गई। ऐसे 3 विन हो गई टोटली हमारी अभी शायद। नहीं, 1 2 3 टोटल विन नहीं है, 2 विन हो गई हैं हमारी, 2 हमें और विन करनी है। ऊपर कहीं मार्केट आएगी ना यहाँ, तब तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा यहाँ पे फिर से। थोड़ी ऊपर जाएगी तो 30 सेकंड से पहले पहले। ये लें भाई। ट्रेड प्लेस करने का थोड़ी सा अगर आपको समझ आ गई ना, तो भाई ये कोटेक्स को आप खा जाओगे। अगर आपने जल्दबाजी कर ली तो कोटेक्स आपको खा जाएगा। दो ही चीज़ें हैं, तीसरी बात तो है ही नहीं। चाहे आप टैक्स को खा जाओ या कोटेक्स आपको खा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक हमारी तकरीबन 4 ट्रेड जो है वो विन हो चुकी हैं। 3 ट्रेडें हमारी विन हो गई हैं, एक ट्रेड हमारी बाकी है। इसमें थोड़ा सा बता दूंगी यार, यहाँ में ये देखो, इस लेवल से इसने ब्रेक डाउन किया था। तो क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, पीछे से भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं श्योर था कि ये मार्केट नीचे ही जाएगी। एक ट्रेड हमने और प्लेस करनी, उसके बाद सीधा मार्केट से एग्जिट। वैसे मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड ना प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मार्केट इसी लेवल में घूम रही है, यहाँ पे कहीं यहाँ पे जाएगी तो मैं डाउन के लिए चला जाऊंगा। और लेकिन नहीं यार, ये रिस्की हो जाती है ट्रेड में ऐसी। छोड़े। रिस्की ट्रेड नहीं हमें लेनी, क्योंकि एक ट्रेड रहती है यार। एक ट्रेड लेते हैं टाइम से, फिर एग्जिट करते हैं, क्या करना है हमने मार्केट में, है ना। नहीं, ये नहीं भाई, एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। और जो को लग रहा है लॉस में चली जाएगी। लग रहा है ना आप लोगों को भी। अगर किस्मत में लॉस में जाना लिखा होगा ना तो फिर मसला नहीं है, लेकिन लॉजिकली इसको, जो इसकी क्लोजिंग है वो अपने पॉइंट से नीचे ही देनी चाहिए इसको, ठीक है। और ये इंशाल्लाह मुझे 110% श्योर हूँ कि ये क्लोजिंग नीचे देगी। और अगर नहीं देगी तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट कैंडल हम $100 की लेंगे। 100 भी नहीं, हम $125 की लेंगे। कोई इशू नहीं है। आने दो इसको, वेयर शर्म कैंडल है। इसी पेयर पे हम फिर से लेंगे। नीचे आ भाई, नीचे आ। सीधे यार। इशू वाली कोई बात नहीं है, पैनिक वाला कोई सीन नहीं है। थोड़ी सी और नीचे। गलत ट्रेड प्लेस यार। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं यार। मैं ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा था इस पॉइंट पे, लेकिन छोड़ो। कोई इशू नहीं है अगर।
प्रॉफिट में क्लोज होगी फिर भी मसला नहीं है, लॉस में क्लोज होगी फिर भी कोई मसला नहीं है। लॉस में होगी नेक्स्ट कैंडल पे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट मैं लगाऊंगा $300 की। उसके भी चांसेस हैं कि लास्ट सेकंड में चली जाएगी ऊपर, लेकिन नहीं जाती तो कोई मसला नहीं है। इसी पेयर पे लूँगा, इसी पेयर पे। ये नहीं, $300। ये लो, जा। भैंस की यहाँ क्या चुटिया समझा हुआ है हम लोगों को। हमारा पैसा खाएगी तू। चल ऊपर, चल चल। चल ऊपर, चल ऊपर, जितना खाया ना सारा, जो जो कुछ खाया हुआ है ना, वो वोमिटिंग करके बाहर निकाल दिया। चल ऊपर चल। चाबी लगा ली है मैंने खुद को। चाबी समझ रहे हो। तेरा तो बाप भी हमें प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, तेरा तो बाप भी हमें प्रॉफिट देगा, ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ लोग चाबी वाले। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ट्रेडें हमारी विन हो गई हैं। ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया हमारा आज का, अल्हम्दुलिल्लाह। और मार्केट से भाई एग्जिट, कोई काम नहीं रहेगा पीछे अब। एंड अल्लाह हाफिज़ भाई, कल को मिलेंगे इंशाल्लाह।